ओम जय श्री हरि। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए और समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी का व्रत समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाला और दुख दरिद्रता संताप को दूर करने वाला है। वैशाख मास में आने वाली एकादशी को, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक अप्सरा का रूप धारण किया था और फिर अमृत का कलश दैत्यों से लेकर देवताओं को पिला दिया था। इसके बाद जब दैत्यों और देवताओं में युद्ध हुआ तो देवताओं की विजय हुई थी। भगवान श्री हरि के मोहिनी रूप में प्रकट होने से भगवान शिव भी मोहित हो गए थे, ऐसा पुराणों का कहना है। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने जिस दिन मोहिनी रूप धारण किया था वो दिन था वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, और इसलिए इस एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है और व्रत धारण करके उनकी आराधना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा करने से अमृत के समान फल प्राप्त होता है, हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा की प्राप्ति होती है, जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं, अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए आप किसी भी कारणवश इस एकादशी का व्रत नहीं भी कर पाते हैं, तो भी आज के दिन आपको भगवान श्री विष्णु की पूजा विधि विधान से सच्चे मन से जरूर करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि मोहिनी एकादशी साल 2024 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि एकादशी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। आज के दिन हमें किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो, और जिस भी मनोकामना से व्रत धारण कर रहे हैं या बिना व्रत किए भी पूजा करते हैं वो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो और आपको इस पूजा का, व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए और इस बार एकादशी पर कौन से शुभ योग आपको प्राप्त हो रहे हैं, समस्त जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। और अब सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 मई को सुबह 11:22 पर और समाप्त होगी 19 मई को दोपहर में 1:50 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 19 मई को यानी कि रविवार के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखेंगे। 19 मई को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:28 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 7:07 पर। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 19 मई 2024 को सुबह 4:05 से 4:47 तक। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप गंगा स्नान करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। मान लीजिए आप गंगा में स्नान नहीं भी कर पाते हैं तो अपने घर में भी जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उस जल से स्नान करते हैं तो गंगा में स्नान के समान ही पुण्यफल आपको प्राप्त होता है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:50 से 12:45 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ये समय भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय होता है। 19 मई को बहुत सारे शुभ योगों का संयोग हमें प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 19 मई को सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, अमृत सिद्धि योग भी रहेगा, इसके साथ ही द्विपुष्कर योग भी रहेगा। द्विपुष्कर योग का मतलब होता है कि इस समय में आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसका दुगना फल आपको प्राप्त होता है। तो 19 मई 2024 को अमृत सिद्धि योग का समय रहेगा सुबह 5:28 से 20 मई को सुबह 3:16 तक और सर्वार्थ सिद्धि योग का समय रहेगा 19 मई को 5:28 से 20 मई को सुबह 3:16 से। मतलब जब तक अमृत सिद्धि योग है तब तक आपको सर्वार्थ सिद्धि योग भी प्राप्त होगा। तो जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें व्रत का, पूजा पाठ का, मंत्र जप इत्यादि का जो शुभ फल होता है वो बहुत अधिक प्राप्त होता है। और अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं, सिर्फ पूजा पाठ भी करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए आप एक छोटा सा भी उपाय करते हैं तो उसका आपको कई गुना फल प्राप्त होता है। तो अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी पूजा पाठ जरूर कीजिए। अब बात करें द्विपुष्कर योग की, तो देखिए द्विपुष्कर योग हमें प्राप्त हो रहा है 20 मई को सुबह 3:16 से और सुबह 5:28 तक
द्विपुष्कर योग रहेगा। तो 20 मई को द्वादशी तिथि होगी, जब हम व्रत का पारणा करते हैं, दान देते हैं। तो अगर आप इस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, गंगा जल से या फिर गंगा इत्यादि नदियों में जाकर स्नान करते हैं, तो उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होगा। फिर आप भगवान सूर्यदेव को जल देंगे, पूजा पाठ करेंगे, भगवान श्री विष्णु की आराधना करेंगे, दान देंगे ब्राह्मणों के निमित्त, तो इसका आपको दुगना फल प्राप्त होगा। तो 20 मई को सुबह 3:16 से सुबह 5:28 तक ये वो समय होगा जिस समय में आपको अपना व्रत, पूजा पाठ इत्यादि सब भगवान श्री विष्णु को समर्पित करके और विधि विधान से उनकी पूजा करके दान इत्यादि कर लेना है। ठीक है। इसके बाद एकादशी व्रत का पारण करेंगे। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 मई को दोपहर में 1:50 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 20 मई को शाम को 3:59 पर। और व्रत का पारण किया जाता है सूर्योदय होने के बाद। तो 20 मई को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:28 पर। तो 20 मई को पारण का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 5:28 से सुबह 8:12 तक। तो प्रयास कीजिए कि इसी शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल लें। लेकिन किसी भी कारणवश अगर आपको देर भी हो जाती है थोड़ी बहुत, तो आप परेशान न हो, क्योंकि द्वादशी तिथि शाम तक रहने वाली है 3:58 तक। तो अगर आप 8:12 तक अपना व्रत नहीं भी खोल पाते हैं तो 9 बजे तक, 9:30 तक भी खोल सकते हैं। द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले हमें अपना व्रत खोल लेना चाहिए। ठीक है। नहीं तो शास्त्रों के अनुसार हमें हमारे किए गए एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो बस शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिए, नहीं तो द्वादशी समाप्त होने से पहले तो अपना व्रत जरूर खोल लीजिए। बात करें एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में, तो देखिए, जो भक्त मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं, व्रत से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाता है। मतलब दशमी तिथि के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है। भोजन में आपको लहसुन, प्याज इत्यादि नहीं खाना होता है। साग, टमाटर, मसूर की दाल और गाजर, मूली, बैंगन, ये सभी चीजें भी दशमी तिथि के दिन आपको नहीं खानी है। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं, सूर्यास्त होने के बाद आपको नमक का और अनाज का सेवन नहीं करना है और भूमि पर शयन करना है। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा इत्यादि नदियों में या फिर गंगा जल मिश्रित जल से आपको स्नान करना है। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने एकादशी व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप मोहिनी एकादशी का व्रत धारण करेंगे। अगर आपकी कोई मनोकामना हो तो अपनी मनोकामना का भी संकल्प आप ले सकते हैं। जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण करते हैं वो मनोकामना भगवान श्री विष्णु से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। व्रत में, पूजा पाठ में कोई भी भूल चूक हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। संकल्प लेने के बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करके और पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करें। पीले चंदन से श्रृंगार कीजिए। इसके बाद फल, फूल, मिठाइयाँ इत्यादि जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, धूप, दीप इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। भगवान श्री विष्णु के सामने बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप कर सकते हैं, या फिर चाहें तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ आप कर सकते हैं, भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार और समय के अनुसार भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का, स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पूजा पूर्ण करने के बाद उनकी आरती कर लीजिए और इसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपकी सुबह की पूजा पूर्ण हो गई। इसके बाद आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं। फल, जल इत्यादि जो भी आप लेना चाहते हैं उसी के द्वारा, फलाहार और जलाहार के द्वारा आप एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। फिर शाम के समय भी इसी प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। रात्रि में जागरण करना चाहिए, अखंड दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का यथासंभव जप करना चाहिए। भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करें। फिर अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और स्नान करने के बाद विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करके ब्राह्मण को भोजन कराकर या फिर ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकालकर आप स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल लीजिए। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो तुलसी का पत्ता एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि के दिन आप तोड़ लीजिए, जो कि आप प्रयोग करेंगे एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा में। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी में एकादशी के दिन जल नहीं अर्पित करते हैं, लेकिन दीप दान जरूर कीजिए। शाम के समय तुलसी में दीप प्रज्वलित करने से किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो पूर्ण हो जाती है। तो बिना तुलसी की पूजा किए एकादशी का व्रत भी संपूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए शाम के समय तुलसी में दीप दान करके वहीं बैठकर महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वाम नमोस्तुते इस मंत्र का जप कीजिए, या फिर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का यथासंभव जप कर लीजिए। मोहिनी एकादशी के दिन इतने सारे शुभ योग हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो इस दिन विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करके, उनसे प्रार्थना करके
और अपने मन की कोई कामना हो तो उसे पूर्ण करने के लिए अगर हम प्रार्थना करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, तो निश्चित ही हमारी कामना पूर्ण होती है। तो आने वाली वीडियो में एक बहुत ही अचूक उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो मोहिनी एकादशी के दिन आपको ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय से निश्चित ही कोई भी कामना हो आपकी भगवान श्री विष्णु की कृपा से पूर्ण होगी। तो आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए। और हर बार की तरह इस बार भी मोहिनी एकादशी व्रत की कथा आपको सुनाई जाएगी। इसके साथ ही पारण किस प्रकार से किया जाता है, ये भी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप वट सावित्री व्रत के बारे में जानना चाहते हैं या फिर वैशाख मास की पूर्णिमा के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। और उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल पर वैशाख मास की जो कथा सुबह अपलोड होती है ज़रूर सुनते होंगे। अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो आज से ही सुनना प्रारंभ कीजिए। उस कथा को सुनने मात्र से आपकी बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो जिसमें मोहिनी एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।